गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन। नीचे दिए गए शब्द मतलब जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, गिवन जो ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करके उसमें भरना है। ऑप्शन या नहीं कि एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में देखना है उसको, ठीक है ना। एग्ज़ाम में देखा जाता है ऑप्शन और उसको सेलेक्ट करके हम सही से एग्जैक्ट लिख सकते हैं। उससे पहले हम डेली रूटीन में जो होते हैं इंग्लिश के कुछ डिस्कशन होते हैं, अपन जो बातचीत करते हैं उसको भी करते हैं, थोड़ा चर्चा उस पर भी कर लेते हैं, है ना। यदि किसी का बैग रखा हुआ है या कुछ भी कोई भी चीज़ रखी हुई है तो अपन किसी को संबोधन करके बोलते हैं कि इज़ दैट योर बैग, एक्सक्यूज़ मी, इज़ दैट योर बैग। यदि उसका है तो वो बोलेगा यस दिस बैग इज़ माइन, यस दिस बैग इज़ माइन, है ना, ऐसा बोलेगा। तो अपन अपने कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से, तो अपन क्या कहेंगे उससे कि प्लीज़ कीप इट असाइड, प्लीज़ कीप इट असाइड, कृपया इसे एक तरफ रख दे। उसने कि वाई, वो बोलेगा वाई, क्यों रख दे, क्या प्रॉब्लम है। तो अपन कहेंगे इट इज़ हिटिंग माई लेग, यह मेरे पैरों को लग रहा है ना, हमें पैरों को लग रहा है। तो अपन उससे डिस्कशन में इस तरह से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ रखी हुई है, कोई भी उदाहरण के तौर पे बैग ही मान लेते हैं, बैग रखा हुआ है, पुस्तक रखी हुई है, कॉपी रखी हुई है, कोई भी चीज़ एनीथिंग, और हमें प्रॉब्लम दे रहा है तो पहले पूछेंगे कि क्या ये आपकी हैं, है ना। और आपकी है तो इसको अलग रख दीजिए, आप एक साइड में एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि हमें नुकसान दे रही है, हमारे लग रही हैं, पैरों में लग रही हैं, हाथ में लग रही हैं, सिर पे लग रही हैं। तो अब इसके लिए हम कैसे बात करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, इज़ दैट योर बैग, यस दिस बैग इज़ माइन। तो हम कहेंगे प्लीज़ कीप इट असाइड, कृपया इसको एक तरफ रख दीजिएगा। वो बोल रहा वाई, तो हम कहेंगे इट इज़ हिटिंग माई लेग, यह मेरे पैरों को लग रहा है। ठीक है दोस्तों, स्पोकन में बहुत काम आते हैं ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जिससे हमें इम्प्रेशन होता है कि यार हम भी यस ऑफ कोर्स आई नो इंग्लिश, ऐसे लगता है हमको, फील आता है, अंदर से फील आता है हमको कि हाँ हमें भी अंग्रेजी याद है, यस आई नो। ठीक है, फिर आगे देखिए, आप लोग कोई भी बात कर रहे हैं, किसी को संबोधन कर रहे हैं कि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है या बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भूलना मत, है ना। तो अब फिर वो कहेगा कि चिंता मत करिए, हम नहीं भूलेंगे, है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, तो अपन कहेंगे दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट या डोंट फॉरगेट इट, इससे भूलना मत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भूलना मत। तो हम कोई भी थर्ड पर्सन जो भी सुन रहा है, जिससे बात कर रहे हैं, वो क्या कहेगा, वो कहेगा डोंट वरी आई वोंट फॉरगेट, डोंट वरी आई वोंट फॉरगेट, चिंता मत करिए हम नहीं भूलेंगे, है ना। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस है जिसको अपन बोल के इम्प्रेशन जमा सकते हैं, छाप छोड़ सकते हैं कि यार हमको बहुत कुछ याद है ना, हम बहुत ज़्यादा जानते हैं इंग्लिश के बारे में। आई नो वेरी वेल अबाउट इंग्लिश, है ना, सब जानते हैं हम। तो आगे देखिए, फिर यदि हमको किसी से पूछना है कि दिन भर क्या कर रहे हो, है ना, पूरा दिन क्या किया है, तो आज तुमने क्या किया है, तो वो क्या किया है वो उसका जवाब देगा कि कुछ नहीं किया है यार, समय बर्बाद किया है, बोर हो रहा हूँ मैं, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, ऐसे ही बोलेगा ना। तो अपन पूछेंगे हे व्हाट हैव यू, क्या बोलेंगे हम, हे व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो, आज तुम क्या कर रहे हो। तो वो कुछ नहीं कर रहा होगा तो बोलेगा नथिंग, है ना, नथिंग जस्ट किलिंग टाइम, नथिंग जस्ट किलिंग टाइम,
कुछ नहीं, समय पास कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना। आई एम रियली बोर्ड, मैं बिल्कुल बोर हो रहा हूँ क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं किया, है ना। आई एम रियली बोर्ड, आई एम रियली बोर्ड, मैं सचमुच में मैं बोर हो रहा हूँ। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ ही नहीं है। तो दोस्तों हम देख रहे थे प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, जिस भी टीचरशिप में, पटवारी में, जीडीएस में, जिसमें भी एनी काइंड्स ऑफ एग्ज़ाम सभी में आते ही हैं। और इसका ये है, ये अपना 3rd या 4th क्लास होगी शायद। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन तो है नहीं, हम ऐसे समझाएंगे तो ऑप्शन दे जाते हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है। देखिएगा, द लैंड वाज डिवाइडेड द 2 ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच, 2 भाई है ना, 1 या 2 भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा हो गया, दोनों भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा हो गया। तो देखिए, 2 व्यक्ति वस्तु के बीच में यदि ऐसी चीज़ आए बांटने का, लेने का, देने का, तो 2 व्यक्तियों के बीच में यदि ऐसी कोई चीज़ आए तो वहाँ हमें क्या लगाना है, बिटवीन, मध्य में। क्या होता है, यदि 2 चीज़ों के बीच में लगाना होता है, 2 चीज़ों के बीच में तुलना की जा रही होती है। चलो ठीक है, हम बोल दिया ना, नहीं दिख रहा तो इफ़ यू कांट सी देन आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, तो क्या आएगा, पहले में बिटवीन आएगा। 2 व्यक्ति वस्तु के मध्य में उस चीज़ की तुलना की जा रही हो, दोनों भाइयों के बांट रहे हैं, तो 2 से अधिक रहेंगे वो बात अलग है, ठीक है ना। तो द लैंड वाज डिवाइडेड बिटवीन द 2 ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा हो गया, ठीक है। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल्स द चिल्ड्रन, सेब फल बच्चों में बांट दो। दोनों भाइयों के मध्य वाली बात तो हो गई, बिटवीन आया, पर यहाँ बच्चे हैं, बहुत सारे आए, 2 से अधिक हैं, है ना, 2 से अधिक है, और ये सेब बांटने हैं, क्या करने, सेब बांटने हैं। तो 2 से अधिक कोई चीज़ को बांटना है, तुलना करना है, बात करना है, जो भी करना है, तो उसमें बिटवीन नहीं आएगा दोस्तों, उसमें आएगा अमंग। क्या आएगा, अमंग। बिटवीन भी के बीच में या के मध्य में, अमंग का मतलब भी के मध्य में या बीच में होता है। तो इन सेबों को बच्चों में बांट दो, तो आ गए ना। उसमें भी 2 भाइयों के बीच में था तो बिटवीन आया, इसमें 2 से अधिक चीज़ें थी तो अमंग आया। तो ये डिफरेंस याद रखना दोस्तों, अमंग और बिटवीन के मध्य क्या डिफरेंस होता है। चलिए, ही इज़ ब्लाइंड 1 आई, ही इज़ ब्लाइंड 1 आई, वह एक आंख से अंधा है। किससे अंधा है, एक आंख से, वह एक आंख से अंधा है। तो देखिए, तो इसमें यदि हम चाहते तो ऑफ भी लगा सकते हैं, चाहते टू लगा सकते हैं, चाहते तो फॉर भी लगाते। सबका सेंस, सबका अर्थ तो एक ही होता है, पर जहाँ एग्जैक्ट प्रीपोजिशन आता है वहाँ वही आएगा। तो यहाँ आएगा ऑफ, क्योंकि कोई चीज़ किसी बॉडी पार्ट से में थी वो थी और वह एक आंख से नहीं है, मतलब 2 आंख होती है ना। एवरी पर्सन हैज़ अ 2 आइज़, हर व्यक्ति को 2 आंख होती है, 2 आंख से क्लियर नहीं देख पाता है, एक आंख से कितना क्लियर देखेगा, है ना। 2 आंखों से क्लियर नहीं देख पाता है व्यक्ति सांसारिक जीवन को, तो वो एक आंख से क्या देखेगा। तो ऑफ आया इसमें, क्योंकि किसी भी बॉडी पार्ट का जो हिस्सा आएगा, बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी तो उसमें ऑफ आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ब्लाइंड ऑफ है ना, अंधा होना, किससे, एक आंख से। अब यह देखिए, हिज ब्लाइंड, हिज वीकनेस, वह अपनी कमजोरी के प्रति अंधा है। देखिए, अंधा है पर कमजोरी के, उसको कमजोरी नहीं दिख रहा है। जो चीज़ हमें वो कमजोरी क्या, कोई दिखाई वाली चीज़ नहीं है, कमजोरी अपने आप को एक फीलिंग्स होता है, तो वो अलग चीज़ हुआ, और आँख एक बॉडी पार्ट हुआ, वो अलग चीज़ हुआ, तो उसमें ऑफ आया, इसमें ऑफ नहीं आएगा। इस ब्लाइंड ऑफ, सॉरी, ब्लाइंड टू आएगा। क्या आएगा इसमें, ब्लाइंड टू।
उसकी कमजोरी के प्रति क्या है, वो अंधा है। इज ब्लाइंड टू हिज वीकनेस, वह अपनी कमजोरी के प्रति अंधा है। इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, और वह एक आंख से अंधा है। समझे दोस्तों। स्मोकिंग इंजरियस, स्मोकिंग इज इंजरियस हेल्थ, ये तो ऐसा कोटेशन होता है, इसमें तो सबको पता होगा ही कि क्या आएगा। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, फॉर हेल्थ, इन हेल्थ, क्या आएगा, टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो वैसे हेल्थ आया तो टू तो वैसे ही आएगा ही। एक को दो तीन चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है जाना और आना। यदि ये वर्ब आई ना तो उसके जस्ट बाद में टू आता है, उसमें तो बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। और जैसे हेल्थ आया ना तो बिना कुछ तर्क किए अपन टू लगा सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या आएगा, टू आएगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आई हैव कम द conclusion that he is guilty। बोला था ना अभी, जाना और आना के बाद में टू आता है, तो जाना आना के बाद में टू आया, ठीक है ना। आई हैव कम टू द conclusion that he is guilty, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वह दोषी है, ठीक है। आई हैव कम टू, तो जाना और आने के बाद में क्या लगाया, टू लगाया। तो इसमें तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, हमने बता ही दिया। हेल्थ आया तो उसके पहले टू आता है, जाना आया तो टू आता है, आना आया तो टू आता है, ठीक है ना। गो, कम, हेल्थ और कुछ चीज़ें भी है जिसके साथ में बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। द स्मेल इज़ वेरी फैमिलियर एवरीवन, द स्मेल इज़ वेरी फैमिलियर एवरीवन। गंध, स्मेल का होता है सुगंध होती है ना, स्मेल बदबू भी होती है, दुर्गंध भी होती है। तो इसकी गंध हर किसी के लिए बहुत परिचित है। किसी ऐसा गंध आती है ना तो सब समझ जाते हो, उस गंध से परिचित होते हैं। जैसे मीथेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का, जिसका भी गंध आ रहा है ना तो हम परिचित होते हैं ना जिस चीज़ से, तो हम पहचान सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, फैमिलियर। बताइए दोस्तों, इसमें क्या आएगा, द स्मेल इज वेरी फैमिलियर एवरीवन। नहीं बता पा रहे ना, टू सबके लिए, द स्मेल इज, ये जो गंध है ना ये सबके लिए क्या है, हर एक के लिए परिचित है, हर एक के लिए परिचित है। और अब देखिए, हर फेस इज नॉट फैमिलियर मी, इसमें क्या आएगा, उसका फेस, चेहरा, उसके चेहरा जो है ना किसके लिए फैमिलियर है, सबके लिए परिचित है। ये तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी आएगा टू ही आएगा। शी वॉज लीनिंग द वॉल, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ बताया था, यदि वॉल भी आया है ना, वॉल आया या कुछ और भी किसी के साथ बांटने का आया तो वो सबके साथ में क्या आता है। जैसे ये मैं खड़ा हूँ तो मैं किसके सहारे खड़ा हूँ, बोर्ड के सहारे। यदि जैसे वह दीवार के सहारे खड़ी है, किसके सहारे खड़ी है, दीवार के सहारे खड़ी है, तो उसमें क्या आएगा, दीवार के सहारे। नहीं पता है आपको, अगेंस्ट आता है, अगेंस्ट द वॉल। यदि वॉल आया, वॉल नाउन आया ना तो उसके पहले अगेंस्ट आता है। क्या आता है, अगेंस्ट आता है, अगेंस्ट। योर फ्रेंड विलिंगली कंप्लाइड माई रिक्वेस्ट, तुम्हारे मित्र ने स्वेच्छा से मेरे अनुरोध का क्या किया, पालन किया, अनुपालन किया। स्वेच्छा से, किसके साथ में, स्वेच्छा के साथ में। तो इसमें क्या आएगा, स्वेच्छा के साथ किया मतलब विद आएगा। क्या आएगा इसमें, विद आएगा, ठीक है दोस्तों। बस हो गया अपना काम। हमने
कोशिश कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी एग्ज़ाम में आया है वही पढ़ाएंगे हम। जो भी एग्ज़ाम में आया है या आने वाले हैं बस वही चलेगा। आपको भी लगेगा कि हाँ यार ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था, ठीक है ना, वही वाले क्वेश्चंस हल करना है हमको। और सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एरर है ना, कॉमन एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। बाय।